पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने राजकीय पशु चिकित्सालय से मोबाइल वेटनरी वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने शुक्रवार को राजकीय पशु चिकित्सालय से मोबाइल वेटनरी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महर्षि ने बताया कि राज्य की भाजपा सरकार ने पशुपालकों को घर बैठे पशुओं के इलाज के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ये मोबाइल वेटनरी वैन प्रतिदिन 2 गांवों में जाकर बीमार पशुओं का इलाज करेगी और पशुपालकों को पशुधन के बारे में जागरूक भी करेगी। प्रत्येक मोबाइल वेटनरी वैन में एक चिकित्सक, एक कंपाउंडर सहित दवाइयां व चिकित्सा उपकरण मौजूद है। महर्षि ने राज्य सरकार द्वारा पशुधन के लिए शुरू की गई इस नई पहल की सराहना करते हुए इसे पशुपालकों के लिए उपयोगी बताया। इस मौके पर डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी, हिम्मत सिंह मालासी, किशन सैनी, राजकुमार महर्षि, जितेंद्र सिंह बमड़िया, ओम महर्षि, कृष्णकांत लाटा, राजकुमार शास्त्री, लोकेश महर्षि, कैलाश सिंह, सुमन चौधरी, भागीरथ, ईश्वर राम, सुभाष सिंह, लोकेश कांटीवाल, जयप्रकाश, मूलाराम आदि मौजूद थे। के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी ने किसानों के हित में, और किसान का मुख्य जो आधार होता है वो पशुपालन भी होता है, खेती के साथ ही साथ पशु बहुत महंगे भी हो गए हैं। बीमार हो जाता है पशु तो उसको लाना सेंटर के ऊपर थोड़ा दूभर होता है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के इस बात को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पशु चिकित्सालय के रूप में ये वैन भेजी है। रतनगढ़ में भी ये प्रत्येक दिन 2 गांवों में जाएगी, वहां पर बीमार पशुओं की उपचार करेगी। इसमें डॉक्टर भी रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं और चिकित्सा कर्मी साथ में रहते हैं। ये अभिनव प्रयोग है और किसानों के हित में राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज हमने रतनगढ़ से भी इस वैन को गांवों के अंदर जाने के लिए रवाना किया है। ये लगातार हर गांव में जाकर के प्रत्येक दिन 2 गांव में जाएगी। ये 3-3.5 घंटे एक गांव में रहती है और यदि ज़रूरत पड़ी तो उस गांव में यदि मान लो पशु ज़्यादा बीमार हैं तो वहां पर ज़्यादा भी रह करके ये इलाज करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खेती जो हमारा आधार है उसमें काम करने वाले किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया। आरबीआई द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से आर्या पब्लिक स्कूल में शाखा प्रबंधक राहुल सोलंकी ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड से बचाव की विस्तार से जानकारी दी और बैंक के भानुप्रकाश स्वामी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर संस्था प्रधान अंबिका प्रसाद, अनुराग हरिद्वाल, उमेश कुमार सैनी, मयंक भरतिया, धर्मेंद्र शर्मा, योगिता स्वामी सहित विद्यार्थी मौजूद थे। रतनगढ़ निवासी 35 वर्षीय युवक हुआ लापता, पिता ने थाने में कराई गुमशुदगी। रतनगढ़ शहर से गुरुवार को एक 35 वर्षीय युवक लापता हो गया। शुक्रवार को रतनगढ़ निवासी रेखाराम प्रजापत ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका 35 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार कल गुरुवार दोपहर को राजलदेसर जाने का कहकर घर से गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ किया हुआ घर पर ही मिला था। जब फ़ोन को ऑन किया तो किसी आरिफ नाम के लड़के का 3 बार फ़ोन आया और मनोज के लिए पूछ रहा था और बताया कि मैंने मनोज को 50,000 रुपये उधार दे रखे थे, वो आज देने की बात थी। उसके बाद आरिफ उनके घर पर भी आकर गया था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। गांव राजियासर मिठा के पास बाइक फिसलने से चाचीवाद निवासी महिला की हुई मौत। गांव राजियासर मिठा के पास गुरुवार देर शाम
बाइक फिसलने से चाचीवाद निवासी लालचंद पुत्र मांगूराम मेघवाल व उसकी मां मोहिनी देवी गंभीर घायल हो गए, जिनको रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहिनी देवी को मृत घोषित कर दिया और लालचंद को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। जानकारी के अनुसार लालचंद अपनी मां मोहिनी देवी के साथ बाइक पर सवार होकर गमी में शामिल होने के लिए चाचीवाद से राजियासर मिठा आए थे और वापस चाचीवाद जाते समय राजियासर मिठा के पास सड़क पर अचानक पशु आ जाने के कारण बाइक असंतुलित होकर सड़क पर फिसल गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतका के शव को मोर्चरी में रखवा दिया और घटना स्थल सालासर थाना के अंतर्गत होने के कारण सालासर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। शुक्रवार को सालासर पुलिस रतनगढ़ पहुंची और मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर शव बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रतनगढ़ पुलिस ने गांव शीतसर से अवैध देसी शराब के साथ शीतसर निवासी व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रतनगढ़ पुलिस ने गुरुवार देर शाम अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर शाम करीब 7:30 बजे गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल राजेंद्र को मुखबिर से सूचना मिली कि रतनगढ़ तहसील के गांव शीतसर में चाचीवाद जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब लिए खड़ा है और उक्त शराब कहीं बिक्री करने जा रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल महेश जाप्ता मौके पर पहुंचे तो मौके पर शीतसर निवासी 52 वर्षीय बिरमाराम जाट हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिए खड़ा था और पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया और प्लास्टिक के कट्टे में रखे 48 पौवे अवैध देसी शराब को जब्त कर बिरमाराम को गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने से सुजानगढ़ निवासी बाबा हुए गंभीर घायल। रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम करीब 5:15 बजे चलती ट्रेन से गिरने से एक बाबा गंभीर घायल हो गए, जिनको रेलवे पुलिस ने तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार चौधरी ने बताया कि सुजानगढ़ निवासी बाबा भैरवनाथ पुत्र मूलनाथ, जिनको रतनगढ़ से सुजानगढ़ जाना था, लेकिन भूलवंश सिकंदराबाद से इंसार जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए और गलती का एहसास होते ही प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से उतरते समय गिर गए और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच जो खाली जगह होती है उसमें फंस गए और गंभीर घायल हो गए, जिनको रेलवे पुलिस ने एविलम सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। गांव बिक्का की ढाणी में शादी के घर में रखे गैस सिलेंडरों में लगी आग, 2.25 लाख का सामान जलकर हुआ राख। रतनगढ़ तहसील के गांव बिक्का की ढाणी में शुक्रवार को एक शादी के घर में रखे गैस सिलेंडरों में अकस्मात आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। पूरी ढाणी में शोर शराबा सुनकर लोग मौके पर एकत्रित हो गए और दमकल को सूचना दी गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार बिक्का की ढाणी निवासी विद्याधर शर्मा के घर 4 मार्च को उसकी बेटी सविता की और 6 मार्च को उसके बेटे सूर्य प्रकाश की शादी है। उक्त सिलेंडर शादी के लिए घर के पास बने छपरे में लाकर रखे हुए थे, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे अकस्मात अज्ञात कारण से सिलेंडरों में आग लग गई। आग से करीब 2.25 लाख का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।